ये कहानी है जिद की, हिम्मत की। एक ऐसी जिद जो समाज की बनाई दीवारों को तोड़ देती है। ये कहानी है अनीता की, एक आम सी गृहिणी जिसने एक ऐसा सपना देखा और पूरा किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। पुलिस अफसर बनने का सपना। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत दमदार बात से होती है। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये अनीता की पूरी जिंदगी का, उसकी पूरी कहानी का निचोड़ है। मतलब सपना कितना बड़ा है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि उसे पूरा करने का हौसला कितना बड़ा है। तो चलिए मिलते हैं अनीता से। कौन थी वो? देखिए, अनीता कोई असाधारण इंसान नहीं थी। एक छोटे से गांव की एक बिल्कुल आम सी लड़की। पर हाँ, उसके दिल में एक ख्वाहिश जरूर पल रही थी जो बिल्कुल भी आम नहीं थी। बचपन से ही ना उसे किताबों से बड़ा प्यार था। और बस एक ही धुन थी उसके मन में, पुलिस की वर्दी पहननी है, देश की सेवा करनी है। ये सपना ना उसकी आंखों में हमेशा एक चमक बनकर रहता था। पर जिंदगी हमेशा सीधी लकीर में तो नहीं चलती है ना। और फिर अनीता की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। उसकी शादी हो गई। अब सोचिए, एक नया परिवार, ढेरों नई जिम्मेदारियां, और इन सब के बीच वो जो बचपन का सपना था ना, वो कहीं धीरे धीरे धुंधलाने लगा। तो यहां पर ना दो दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ था अनीता का अपना सपना, पुलिस ऑफिसर बनने का, और दूसरी तरफ थी समाज की उम्मीद कि एक बहू को तो बस घर की चार दीवारी में रहना चाहिए, घर संभालना चाहिए। और ये बातें उसे हर रोज सुनने को मिलती थीं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, समझ रहे हैं? ये एक तरह का प्रेशर था, एक दबाव जो उसके सपनों पर ताला लगाना चाहता था। लोग ताने मारते थे, मजाक उड़ाते थे, ताकि उसका हौसला टूट जाए। पर अनीता ने हार नहीं मानी, बिल्कुल नहीं। जब सब लोग ये मान चुके थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब वो अकेली चुपचाप अपने सपने को जिंदा रखने के लिए लड़ रही थी। और उसका ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। सोचकर देखिए उसका रूटीन कैसा रहा होगा। दिन भर एक अच्छी बहू की सारी जिम्मेदारियां निभाना, और फिर रात में जब पूरा घर सो जाता था तब वो चुपके से अपनी किताबें निकालती थी। वही उसकी अपनी दुनिया थी। थकान होती थी, नींद भी आती थी, पर सपनों की जो आग थी ना, वो इन सब पर भारी पड़ती थी। जैसा मैंने कहा, रास्ता आसान नहीं था। उसने कई बार एग्जाम दिया और हर बार फेल हो गई, कभी कभी तो सिर्फ एक नंबर से। जरा सोचिए उस तकलीफ के बारे में, मंजिल के इतने करीब आकर भी उसे छू ना पाना। ऐसे ही मौकों पर तो इंसान की हिम्मत टूट जाती है। और हर बार फेल होने पर समाज के ताने और भी जहरीले हो जाते थे। लोग कहते, देखा, हमने तो पहले ही कहा था, बहुओं से ये सब नहीं होता। मतलब वो उसे ये एहसास दिलाना चाहते थे कि वो गलत है और वो लोग सही। ऐसा नेगेटिव माहौल किसी का भी आत्मविश्वास तोड़ सकता है। लेकिन अनीता, वो तो किसी और ही मिट्टी की बनी थी। बाहर के शोर से ज्यादा उसे अपने दिल की आवाज पर यकीन था। उसने अपनी नाकामियों को अपनी हार नहीं बनने दिया। उसका बस एक ही जवाब था, हार वो मानता है जो रुक जाता है, और मैं रुकने वालों में से नहीं हूं। और जानते हैं क्या हुआ? यही जिद, यही अटूट संकल्प एक दिन एक बहुत बड़ी जीत में बदल गया। सालों का संघर्ष, आंसू, रातों की नींद की कुर्बानी, इन सब के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। बस एक पल की कल्पना कीजिए, पुलिस सिलेक्शन की लिस्ट आई है, उसमें हजारों नाम हैं, और उन्हीं के बीच एक नाम चमक रहा है, अनीता। बस उसी एक पल में सालों की मेहनत वसूल हो गई थी। सारी मुश्किलें, सारे ताने, सब पीछे छूट गए थे। और जब उसने पहली बार वो खाकी वर्दी पहनी, वो सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं थी, नहीं, वो उसके हर एक आंसू, उसकी हर एक रात की मेहनत और उसके विश्वास का सबूत थे। उसकी आंखों में आंसू थे, पर ये जीत के आंसू थे। एक ऐसी जीत के जिसे उसने समाज की हर सोच को हराकर हासिल किया था। और कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तो अब आया। वही लोग, याद है, जो ताने मारते थे, आज वही लोग गर्व से कह रहे थे, देखो, वो हमारी बहू है, उसने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। मतलब अनीता की एक जीत ने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, बल्कि लोगों की पूरी सोच ही बदल कर रख दी। तो देखिए, अनीता की कहानी सिर्फ उसकी जीत की कहानी नहीं है, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, एक प्रेरणा है। तो सवाल यह है कि इस कमाल की यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली बात, ये कहानी हमें सिखाती है कि सपने छोटे बड़े नहीं होते, हौसले बड़े होने चाहिए। दूसरी बात, रिश्ते जिम्मेदारियां निभाने के लिए होते हैं, अपने सपनों को दफनाने के लिए नहीं। और सबसे बड़ी बात, अनीता आज हर उस लड़की के लिए एक मिसाल है
जिसे लगता है कि शादी के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। नहीं, असल में तो वहां से एक नई शुरुआत भी हो सकती है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बस एक चीज, अटूट संकल्प। मतलब अगर इरादा चट्टान जैसा मजबूत हो और मेहनत करने में कोई कसर न छोड़ी जाए, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी मुश्किल किसी को उसके सपने तक पहुंचने से रोक ही नहीं सकती। यही था अनीता की जीत का सीक्रेट। और अब जाते जाते ये कहानी एक सवाल हमारे मन में छोड़ जाती है। अनीता ने तो अपने सपने के लिए हर मुश्किल से लड़ाई लड़ी, पर सोचने वाली बात यह है कि हमारी जिंदगी में वो कौन से सपने हैं जिनके लिए लड़ना वाकई में जरूरी है। दोस्तों, हमारी यह कहानी अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट और हर एक सब्सक्रिप्शन हमें नई कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। उम्मीद की उड़ान का मकसद है आपको हर रोज एक नई उम्मीद देना, क्योंकि हर सपना सच हो सकता है। तो अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली प्रेरणादायी कहानी में। धन्यवाद और जय हिंद।